मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। पंडित जी साहब एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से उठाते हैं और हमारी बीमारी का हमें विश्वास दिला रहे हैं। बीमारी है और यदि आपको बीमारी का विश्वास हो जावे तो फिर व्यक्ति इलाज के लिए प्रयत्नशील होता है। ये इलाज तब कराना चाहेगा जब इसे भरोसा हो कि मुझे बीमारी है। अभी इलाज नहीं कर रहे हैं, अभी ये सिर्फ विश्वास दिला रहे हैं। हम यहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और वेदनीय इन चार अंतराय, इन 5 कर्मों के संदर्भ में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय और वेदनीय, इन 5 कर्मों के संदर्भ में बात कर चुके हैं। और कल जिस महत्वपूर्ण चर्चा को हमने यहाँ उठाया था, माने वेदनीय नाम का कर्म। सबको ये लगता है वेदनीय से सुख दुख होता है, संयोग, अनुकूल, प्रतिकूल। अरे भाई साहब, असाता का उदय चल रहा है, क्यों दुखी हो रहे हो साहब? क्या करें साहब, असाता का उदय चल रहा है। सुखी होने में भले ही साता को याद नहीं करें, सुनना मेरी बात, लेकिन दुखी होने में दुनिया भर के लोग असाता को याद करते हैं। बोलो ऐसा होता है या नहीं? सुखी होने पर आपको साता का उदय याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी होती है, क्या करें, कैसा असाता का उदय आया है, कैसा परेशान हो गए हम तो, असाता के उदय में परेशान हो गए। और टोडरमल जी ने इतना सुंदर वाक्य दे दिया यहाँ, असाता कर्म का उदय तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। लो, सारी पिक्चर बदल गई। ये असाता असाता के चक्कर में गुजरात साइड में कहीं भी चले जाओ, सुख साता है, सुख साता में तो हो। साता शब्द सुख के लिए साता, दुख का संबंध असाता से। लेकिन भाई ये तो संयोग मिलते हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदय से तो संयोग मिलते हैं। सुखी दुखी नहीं होता। बोलो, संपत्ति का होना साता के उदय से और संपत्ति नहीं होना, क्या ये असाता का उदय है? यदि आप संपत्ति के नहीं होने को असाता का उदय मानेंगे तो हमारे महामुनि राजियों का क्या होगा? उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने त्यागा है, उनके असाता का उदय नहीं है, उनके पाप का उदय नहीं है। विचार करना गहराई से। और टोडरमल जी की इस लाइन को याद रखना, सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। बोलो, सिर्फ और सिर्फ मोह का उदय है। यदि मोह का उदय ना होवे तो ये जीव सुखी दुखी ना होवे। और यही कारण है, और सुनना गजब की बात, 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में मोह रंच मात्र भी नहीं है। 11वें गुणस्थान में मोह उपशांत है, दबा हुआ है, उदय नहीं है। 12वें गुणस्थान में मोह नष्ट हो चुका है, मोह का अस्तित्व नहीं है। लेकिन वेदनीय तो दोनों जगह है, साता और असाता वेदनीय तो दोनों जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुख दुख नहीं हो रहा है, लौकिक सुख दुख नहीं हो रहा है, इंद्रिय जन्य सुख दुख नहीं हो रहा है, और पूर्ण सुखी है अतीन्द्रिय आनंद के आधार पर। आगम ये कहता है 11वें गुणस्थानवर्ती पूर्ण सुखी है, 12वें गुणस्थानवर्ती भी पूर्ण सुखी है। क्या 100% सुखी है 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती? 13वें गुणस्थान में अनंत सुख होगा, वहां भी वेदनीय है। गजब की बात देखो आप, 13वें गुणस्थान में भी वेदनीय है अभी।
अभी वस्तु स्थिति ये है कि मोहनीय नहीं है तो वेदनीय कुछ करने में समर्थ नहीं है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान के संदर्भ में कि अरहंत भगवान के 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाने के बावजूद जो अघातीय कर्म बचे हैं वे अघातीय कर्म जली जेवड़ी के समान हैं। जली जेवड़ी क्या होता है? समझते रस्सी, जेवड़ी कहते हैं उसको। ये रस्सी है ये, और ये रस्सी जल गई। कहते हैं रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं गया, लेकिन दम कितना बचा उस जली हुई में, जैसे कि तैसे रखी हुई है। अरे फूंक मारो तो उड़ जावे, ऐसी हालत है। टच करो तो वो बिखर जावे, क्या दम है उसमें। अघातीय कर्मों की ये स्थिति है। कहने का मतलब ये है मोहनी कर्म की वजह से ये वेदनी कर्म सुख दुख में निमित्त बनता हुआ दिखाई देता है। ये मोहनी कर्म है असली दुख का मूल बलवान कारण। ये चर्चा कल यहाँ हो गई थी और उसके निमित्त से, उसके सहयोग से ये वेदनीय सुख दुख को उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। आज हमें चर्चा करनी है जिंदगी और मौत के संदर्भ में। अरे साहब ऐसा फंस गया हूं, जिंदगी और मौत का सवाल है। मौत की कीमत पर भी मर जाऊंगा मैं, मरने को तैयार हूं मैं। क्या उन्होंने उनको मार दिया और उन्होंने उनको बचा लिया कि भाई जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं है। जिंदगी और मौत तेरे विकल्पों के अनुसार नहीं है। दुनिया ऐसा कहती है जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, सो नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में नहीं, तुम्हारे सांसों के हाथ में है। तो प्राणायाम करो, साधना करो, लीन हो जाओ, अपनी सांसों को रोको, आप अपनी लाइफ को बढ़ा लेंगे। ऐसी चर्चाएं करते हैं दुनिया में लोग। जितनी सांस है ना वो तो गिनती की है। अब आप सांस को रोक लो तो जितना टाइम खिंचता चला जाएगा उतनी आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, जिंदगी बढ़ जाएगी। सुनो भाई, ये कुछ और कह रहे हैं। वर्ष और महीने से ले तो कैसे क्या सांसों से क्या वर्ष और महीने किसने नक्की किए ये बताओ फिर? तो किसी ईश्वर ने किए? बोले नहीं। तो ये एक है हमारे यहाँ कर्म। हमने पहले भी आपसे कहा था आपके साथ में बनने वाली हर एक परिस्थिति के लिए एक एक बहुत सुपर पावरफुल व्यक्ति को रखा हुआ है, उसको जिम्मेदारी सौंपी हुई है। 8 तो प्रमुख हैं हमारे लाइफ संबंधी, खान पान, शरीर, व्यवस्थाएं, संयोग, माता पिता, परिवार, रोटी दाल चावल, कपड़े लत्ते, गहने जेवर, जो भी हमारे साथ में स्थितियां बन रही है, इन सारी स्थितियों को संभालने के लिए 8 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी हुई है। जिन 8 को जिम्मेदारी दी है उनके एक एक के अंडर में कई कई लोग उस जिम्मेदारी को भरपूर दृढ़ता से संभाल रहे हैं। वेदनी की जिम्मेदारी, एक वेदनी को जिम्मेदारी दी, बोले उसके निर्देशन में 2 लोग काम कर रहे हैं, साता और असाता। मोहनी की जो काम है, मोहनी का काम संभालने के लिए 2 मुख्य और फिर उसके अंडर में 3 अलग और 25 अलग, 148 कर्मों की सेना लगी हुई है सारी व्यवस्था को संभालने के लिए। कितने लोग हैं? 150 लोगों ने व्यवस्था को संभाल रखा है। अब आप समझ लो किसकी व्यवस्था को, ये जो आपके सामने बैठा हुआ है ना, इसकी व्यवस्था को संभालने वाले 150 लोगों की जिम्मेदारी है, बाहर की सारी व्यवस्थाएं। अब क्या करें? जब बाहर की सारी व्यवस्थाएं दूसरों ने संभाल रखी है तो तुम क्या करो? तुम अपना काम करो। क्या करोगे बोलो? अरे मैं ये कहता हूं कोई राजा महाराजा है और महाराजा ने जिम्मेदारी दे रखी है, ये सफाई की व्यवस्था इसके पास में है। अब सफाई में भी अलग अलग, डस्टिंग कौन करेगा, झाड़ू कौन करेगा, इसका कचरा कौन ले जाएगा, वहां कौन ले जाकर, अलग अलग जिम्मेदारियां होती है ना। तो एक सफाई व्यवस्था वाला, एक भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी, फिर भोजन का हेड है, फिर वो सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है। किस समय क्या बनेगा, किस समय फ्रूट का टाइम है, किस समय क्या है, उसके निर्देशन में फिर बनाने वाले लोग, कितने तरह की व्यवस्थाएं होगी। इसी तरह से युद्ध की व्यवस्थाएं, क्षेत्र की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं एक राजा के, राजा तो है और उसके निर्देशन में उसने इतने लोग बना रखे हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। अब बताओ राजा क्या करे? झाड़ू लगाए कि नहीं लगाए? बोलो। भोजन बनाए कि नहीं बनाए? बोलो। फल फ्रूट्स को बनाने का काम करेगा कि नहीं करेगा राजा? बोलो बोलो जल्दी, क्या क्या करेगा वो राजा? कुछ नहीं करेगा। क्या
जब जिम्मेदार लोग अच्छी तरह से संभाले हुए हैं तो राजा आराम करता है, और यदि कोई विकल्प आता है तो देख लेता है व्यवस्था बराबर हो रही है। इसी तरह से आत्मा राजा है भाई, और व्यवस्थाएं इन कर्मों ने संभाल रखी है। तो आत्मा रूपी राजा क्या करेगा कि सब कर रहे हैं ना, या तो अपना काम कर, अपने स्वरूप को जान, और यदि कुछ विकल्प आए तो ज्ञाता दृष्टा भाव से देख ले, जान ले कि सब चल रही है व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक। जिंदगी और मौत की व्यवस्थाएं किसके पास में है? बोले आयु नाम का एक कर्म है जिसके पास में जिंदगी और मौत की व्यवस्थाएं हैं। कब तक जिंदा रहेंगे और कब मरेंगे। देखिए जरा, यहां से बात पढ़ता हूं, पेज नंबर है 42, 42 नंबर का यह पेज है। आयु कर्मोदय जन्य अवस्था तथा आयु कर्म के उदय से, आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति रहती है, स्थिति रहती है। मौत आयु कर्म नहीं देता, आयु कर्म तो जिंदगी देने का काम करता है। समझना बात कि साहब आयु कर्म से मौत, आयु कर्म से मौत नहीं मिलती। जैसा कल पॉइंट कहा था मैंने, आयु कर्म से मौत नहीं मिलती, आयु कर्म का बैलेंस खत्म हो जाने पर मौत मिलती है। आयु तो जिंदगी देने का काम करता है। क्या ऐसे साता और असाता क्या काम कर रहे हैं? साता और असाता दोनों मिलाने का काम कर रहे हैं। उदय खत्म हो गया, बात बदल गई। अब आयु कर्म का उदय चल रहा था, इसने क्या किया? जिंदगी दी है हमारे को कि साहब आयु कर्म मार देगा। अरे आयु कर्म मारेगा? आयु का काम जीवन देने का है, जिंदा रखने का काम आयु कर्म का है। आयु का उदय जब तक चलता रहेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत मुझे यहां से दूसरे भाव में ले जाने में समर्थ नहीं है। ये कह रहे हैं, टिके रहने की बात कह रहे हैं, स्थिति रहती है। आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि, आयु कर्म का उदय, बंधन हुआ था आयु का, तो उदय की बात कर रहे हैं। उसके उदय से मनुष्य आदि पर्यायों की, माने मनुष्य पर्याय में, त्रियंच पर्याय में गया, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, मक्खी, मच्छर, निगोदिया, सब देवगति के जीव, नारकी जीव, जितनी भी पर्यायें हैं, उन पर्यायों की स्थिति कब तक रहेगी? कौन जिम्मेदार है बतलाओ? इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन? देखो ये मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहा हूं? मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति आयु कर्म से है, आत्मा की स्थिति आयु कर्म से नहीं है। क्या? मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति आयु कर्म पर निर्भर करती है, आत्मा आयु कर्म के दम पर नहीं है। आत्मा अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। मैं आयु कर्म से जिंदा रहता हूं, गलत फहमी में है। असमान जाति द्रव्य पर्याय की दृष्टि से अपने आप को देख रहा है, इसलिए इस तरह की बात कर रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं मनुष्य आदि पर्यायों के लिए, और तू समझ रहा है अपने आप के लिए। एक जीवत्व नाम की शक्ति है, 47 शक्तियों में पहले नंबर की शक्ति है जीवत्व शक्ति। मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूं। सुनो, मैं कभी मरने वाला तत्व नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जीता था, मैं जीता हूं और मैं जीता रहूंगा। मैं जिंदा रहने वाला तत्व हूं। और सुनो, शरीर में जो जान दिखाई देती है, ये शरीर की जान नहीं है, ये शरीर की जान नहीं है जो शरीर में जान दिखाई दे रही है। इस शरीर के अंदर एक जानदार तत्व बैठा हुआ है, वो मैं हूं। जान तो चेतन है, ये तो जड़ है, इसमें जान ही नहीं है, ये तो बेजान तत्व है। शरीर बेजान तत्व है और मैं जानदार तत्व हूं, और मेरी जानदार या जीवत्व शक्ति या पावर की वजह से ऐसा संबंध दिखाई देता है निमित्त नैमित्तिक कि ये शरीर खड़ा हुआ दिखाई देता है। सुनो, मैं यदि इस शरीर में से निकल करके चला गया तो ये शरीर खड़ा खड़ा धराशायी हो जाता है, धड़ाम से गिर जाता है। क्या हुआ? ये खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बोलो ये किसकी शक्ति है? यद्यपि पुद्गल परमाणुओं की अपनी योग्यता है, समझना आप, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता है, पुद्गल परमाणुओं की आसन अवस्था होने की अपनी योग्यता है, लेकिन मेरी शक्ति जो है अंदर में, जीवत्व शक्ति, उसके साथ इतना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यदि मैं अंदर से निकल करके चला गया तो ये शरीर ऐसे ऐसे है ना ये अभी, और जैसे ही निकल करके मैं चला गया और ये ऐसे गिर जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये टिक नहीं सकता है।
इस बेजान तत्व में जान दिख रही है, वो जानदार तत्व मैं हूं। तो इस शरीर की स्थिति कब तक बनी रहती है? कि जब तक आत्मा रहता है। कि नहीं, आत्मा रहता है, ये तो अलग द्रव्य की बात हो गई। कोई निमित्त कौन बन रहा है? तो ये कह रहे हैं आयु कर्म के उदय का निमित्त बनता है। व्यवस्थाएं कर्म ने संभाल रखी है, क्योंकि भाई कोई व्यवस्थापक तो होगा ना। यदि आप आत्मा की बात करोगे तो फिर आत्मा अपनी इच्छा से इसके अंदर रह ले, आप आत्मा अपनी इच्छा से छोड़ करके चला जावे। नारकी जीव है, प्रति क्षण मरना चाहते हैं तो वो आत्मा निकल करके चला जाए, नहीं जाएगा। आप जिंदा रहना चाहते हैं तो शरीर छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? बैठे रहो ना इसी शरीर में। कि नहीं भाई सुनो, व्यवस्थाएं और उसकी सारी जिम्मेदारी आयु कर्म के निर्देशन में दे रखी है। आयु कर्म की जैसी व्यवस्था होगी उसके अनुसार काम होगा। क्या समझ में आ गई बात? तो मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति रहती है, और जब तक आयु का उदय रहता है, जब तक रहेगा आयु का उदय, तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। क्या गजब बात कह दी है। कितना ही रोग आ जावे, कितना ही कोरोना आ जावे, कितना ही कैंसर आ जावे, कितना ही किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, कितने भी अटैक क्यों नहीं आ जावे, रोग कह रहे हैं यहां आयु कर्म का उदय जब तक बना हुआ है तब तक कितने भी रोगों ने आकर के क्यों नहीं घेर लिया हो। अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। और ये सब कैसी देखो, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है, असाध्य बीमारियां। आपने देखा होगा 20-20 साल से बिस्तरों में पड़े हुए हैं। क्या दिल्ली वाले इंद्र सेन जी जैसे लोगों की बात करो आप, कितने 15 साल 20 साल 25 साल तक ऐसे ऐसे कोमा में पड़े रहते हैं। बोलो मर नहीं रहे, जीवन पूरा नहीं हो रहा है, ये क्या है चक्कर? आपके दादाजी जैसे जोधपुर वाले, माने आप कल्पना करो, आप कितने सालों तक आंखों से दिखाई नहीं देता था, कानों से सुनाई नहीं देता था। इनके दादाजी की बात कर रहा हूं। और लकवा था, पैरालिसिस था, और कितने साल तक रहे? 20 साल तक करीब। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, और 20 साल तक पैरालिसिस की स्थिति है, और वो सब तो भी 100 साल जी गए। 20 साल तक रही है स्थिति। ये कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, बीमारी क्या करेगी? बीमारी बहुत हो तो भी जीवन पूरा न होवे, और बीमारी कुछ भी ना हो, उल्टा करो इस स्थिति को, बीमारी कुछ भी ना हो और ये जीवन पूरा। लो ये क्या हुआ? आप कहोगे कुछ भी तो नहीं था साहब। अरे साहब अभी तो उम्र ही क्या थी, अभी तो पता नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसे कैसे चले गए, ऐसे कैसे जा सकते हैं? कल रात को तो मिले थे, शाम को तो हमारी बात हुई थी, अरे अभी 15 मिनट पहले, अभी यहाँ से, ऐसी बातें करता है। बैठे बैठे सामने बात करते करते एकदम गर्दन लड़ गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे पानी लाओ पानी लाओ, छींटे दो छींटे दो, ये करता रहता। अरे तू सुन भाई, ये क्या कह रहे हैं? जब तक आयु कर्म का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक, एक नहीं सैकड़ों बीमारियों ने आकर के घेर लिया हो तुम्हारे को, एक साथ आकर के घेर लिया हो, तो भी कह रहे हैं अनेक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। ओह, तथा जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। अनेक उपाय करने पर भी, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अब कर लो तुम, कितना भी जाप कर लो, कितना भी उठा पटक कर लो, कितना भी लोगों कुछ भी कर लो ना, देवी देवताओं की शरण ले लो, याद कर लो। आप जिन देवताओं की तुम शरण लेने की बात सोचते हो, वो देव खुद ही अमर नहीं है। लो, जिन देवताओं की शरण में तुम अपनी जिंदगी बढ़ाने की सोचते हो, क्या जिस देवी के पास में जाकर के तुम ये सोच रहे हो बचा लो देवी, बचा लो, बचा लो देवता, तुम बचा लो, उनका भी जब आयु कर्म पूरा हो जाता है ना, तो उनका भी ट्रांसफर हो जाता है। वो भी मध्य लोक में आ जाते हैं, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में चले जाते हैं, मनुष्य हो जाते हैं, त्रियंज हो जाते हैं। बोलो क्या स्थिति है, आप क्या सोच रहे हो? वो बचा लेंगे आपको? बहुत बड़ा भ्रम है भाई साहब आपका। जिनको आप बचाने के लिए कह रहे हो वो खुद अशरण है, वो क्या बचाएंगे आपको? कभी कभी सोच कहता हूं मैं ऐसा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं।
रोड पर चलते हुए, मान लो रोड पर चल रहे हो आप, और चलते हुए आपने रेड लाइट की जो पट्टियां थी उनको थोड़ा सा क्रॉस कर लिया और पुलिस वाले ने आपको साइड में ले लिया। रॉन्ग साइड चल रहे थे कुछ था, पुलिस वाले ने आपको साइड में ले लिया और पुलिस वाले ने आपकी रसीद बनाने की कोशिश की, और आपने पता है क्या कहा, अरे तुम्हें पता है वो मेरे रिश्तेदार हैं। ये हवाला देता है थोड़ा सा। जब ऐसे प्रसंग बनते हैं ना तो ये अपने किसी परिचित व्यक्ति का हवाला देता है, वो हमारे ट्रैफिक पुलिस के अंदर अधिकारी हैं, वो हमारे ऐसे हैं, वो हमारे ऐसे हैं, ऐसी बात कहता है। मैंने एक बार महावीर नगर में बात कही थी, अनिल जी भाई साहब सुनते रहते हैं, तो उनका नाम लेकर के, क्या पता है आपको वो हमारे भाई साहब लगते हैं, वो हमारे चाचा जी लगते हैं, बोलो ऐसे ऐसे, वो मंत्री जी है ना, उनका भतीजा हूं मैं, ऐसे रेफरेंस देता है। अब कदाचित ऐसा कोई रेफरेंस देवे, मैं उनका भाई हूं, मैं उनका भतीजा हूं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे खास हैं, मैं उनका भांजा हूं, ऐसे कोई रेफरेंस दे रहा है तो भाई साहब प्लीज आप कहो तो उनसे बात करा दूं। तो पुलिस वाला कहता है, वो जो रसीद बनी हुई है ना उसके पीछे 2 पेज पीछे खोलता है और कहता है ये देख तो जिसका नाम ले रहा है ना उसकी भी बनी है तो जिसका नाम लेकर के छूटना चाह रहा है ना उसकी रसीद बनी है, देख 500 रुपए की। क्या बोलो, अरे यार बनाओ भाई मेरी भी क्या कर, पॉइंट समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। अब हम ये कह रहे हैं तो जिनके नाम की जाप करके ये सोच रहा है कि वो मुझे बचा लेंगे, ये कह रहे हैं आयु कर्म ने उनको भी नहीं छोड़ा, क्या उनका भी जीवन पूरा हो गया। अब बताओ कौन होगा, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या सुर असुर खगादिप जेते, ऐसी बात कह दी आचरण भावना में। सुर असुर चारों प्रकार के देव आ गए, सब देवी देवता शामिल हो गए उसमें, कौन बचाए भाई साहब। ये बात गणित समझ में नहीं आ रही है इस व्यक्ति को। ये कह रहा है नहीं नहीं साहब आप इसका जाप करो कुछ तो भला होगा। देखो आप, मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी नहीं बच जाए तो कहना, असली कारण तेरा आयु कर्म है। जिनवाणी कह रही है, आगम कह रहा है, तुझे भरोसा नहीं है इन वाक्यों के ऊपर। कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं, बंद अधिकार की गाथाएं उठा करके देखो जरा, हर गाथा के अंदर बात कह रहे हैं निज आयु क्षय से मरण हो, कौन बचाए तुझे, सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। डॉक्टर क्या करेगा, 100 सिर का हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन क्या करेगी। आयु कर्म का ऑक्सीजन खत्म हो गया तो बाहर की ऑक्सीजन काम नहीं आती है क्या? और आयु कर्म के ऑक्सीजन का बैलेंस बचा हुआ है तो बाहर में तुम्हारे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो सच्चाई है ये वस्तु स्थिति है ये। कितनी निश्चिंतता आती है, मारने वाले तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाए और बंदूक ऐसे तान करके खड़े हो, तुम्हें भरोसा होना चाहिए जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुबट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह है, कुछ भी कहो व्यवहार में। व्यवहार की बात है भाई साहब। रोड क्रॉस कर रहे थे, हाथ पकड़ करके इन्होंने खींच लिया, बच गए भाई साहब। गाड़ी इतनी तेजी से निकली, हाथ पकड़ के खींच लिया, बच गए हम तो। किसने बचा लिया, इन्हीं की मेहरबानी है। डॉक्टर ये कहता है अरे भाई साहब आप सही समय पर ले आए, बचा लिया हमने। व्यवहार में कुछ भी कहो ना, डॉक्टर ने बचा लिया कि पुलिस वाले ने बचा लिया कि वकील ने बचा लिया कि किसने बचा लिया, इनकी दवाइयां काम आ गई कि तुम्हारे प्राणायाम काम आ गया। व्यवहार में कुछ भी कहो, सच्चाई क्या है, आयु कर्म, आयु कर्म। ये वस्तु स्थिति, ये है सच्चाई। ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं अरे इन सिद्धांतों को एक बार पढ़ ले वे, कितनी निश्चिंतता आती है। तू किस बात की चिंता कर रहा है, मौत आनी हो तो अभी आ जावे, और यदि नहीं आनी हो तो लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, क्या फर्क पड़ता है। मेरी भावना तो कहता है तू, और लेकिन उस भावना के बारे में विचार नहीं करता है। बोल लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोल तो रहा है तू, किसकी भावना है भाई नयन भाई, किसकी भावना है, तुम्हारी है, मेरी भावना है। सच में ये भावना मेरी भावना बन जावे, समझ में आ रही है बात। ये भावना दीपेश जी मेरी भावना बन जावे क्या,
कि लाखों वर्षों तक मैं जिंदा रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आयु पूरी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरी मौत मेरी जीवत्व शक्ति से है, और जीवत्व शक्ति सदा काल है, इसलिए मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी मरता नहीं हूं भाई साहब। ये विश्वास दिला रहे हैं यहाँ, पर यह बदल जाएगी। उदाहरण तो देखो टोडरमल जी साहब के, एक एक बात कितनी गंभीर कह रहे हैं, क्या गजब की बातें कह रहे हैं भाई साहब, निश्चिंत कर रहे हैं। क्या होगा? आयु कर्म का उदय ना हो, आयु कर्म का उदय ना हो, तब अनेक उपाय करने पर भी, अरे साहब इनके पास में, इनसे झाड़ा लगवा लो, इनके पास में चले जाओ, ये दवाई, ये खुराक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये वो प्रयास कर रहा है, और आयु का उदय नहीं हो, अनेक उपाय कर रहा है। कितने उपाय करे बोलो, बचा लो ना। कौन बचाने में समर्थ होगा बताओ मेरे को, कौन आएगा बचाने वाला? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कौन बचाए भाई साहब? बचाने से बचते होते तो दुनिया में कोई नहीं मरता आज तक, सबको बचाने वाले कोई ना कोई मिल जाएंगे। बोलो, मारने से यदि मरते तो कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहता, क्योंकि सबके मारने की भावना भाने वाले लोग और सबके मारने के प्रयत्न करने वाले लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। न तो किसी के मारने से कोई मरता है और न किसी के बचाने से कोई बचता है, क्योंकि बचना और मरना ये आयु कर्म पर निर्भर करता है। आयु कर्म का उदय है तो बचा रहेगा, और आयु यदि पूरी हो गई तो मर जाएगा। मारना चाहिए किसी को, मर जाता है कोई और। ये अनित्य आचरण भावनाओं के संदर्भ में जो चर्चा की थी मैंने 13-14 दिन पहले, शाम का 6 डाला का प्रवचन सुनना, वो सारी चर्चाएं मिल जाएगी आपको। कितनी बातें मिलती है, ऐसे ऐसे पुराने समय के इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। समझ लो आप, एक माँ, सौतेली माँ, बच्चा था और उस बच्चे को मारना चाहती थी क्योंकि बाद में अपना हो गया था। अब मारने की उसने पूरी तरह से प्लानिंग बना ली, इसको मारना है कैसे भी। बात बता रहा हूँ 40 साल पुरानी ऐसी घटनाएं, 40 साल पुरानी घटना। उन्हें मारने की पूरी प्लानिंग बना ली, इस बच्चे को मारना है, और उस बच्चे के उससे बड़बू जैसे बात कराई। भट्टियाँ जला करती थी, 40 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। बोले इसके टुकड़े करके भट्टी के अंदर जला देना नीचे, और इतने पैसे तेरे पास में पहुंच जाएंगे। पैसे पहुंचा दिए, एडवांस पहुंचा दिए। बोले मैं पहचानता नहीं हूँ, कैसे पहचानूंगा बच्चे को? बोले पर्ची लेकर के भेजूंगी तेरे पास में, और चने लेकर के भेजूंगी। ठीक है, बुलाया बच्चे को, बेटा बहुत अर्जेंट काम है, बहुत अर्जेंट काम है, कहीं रुकना मत, तुरंत मेरे को ये चने सिकवा करके लेकर के आने, अभी बहुत जरूरी है, 15 मिनट के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, लेकर के जा, रुकना मत। और ये पर्ची है, बंद करके पर्ची को समेट करके वो उसके अंदर चने के अंदर डाल दी, जिससे बच्चे को पता नहीं लगे। चने थे, चने के अंदर पर्ची छिपा दी, ठीक है, और ले जाकर लेकर के तुरंत वहां जाना, उसके पास में चले जाना। लेकिन भाई साहब नियति को क्या मंजूर था, वो लेकर के वहां से निकला, रुकना मत रास्ते में कहीं, कि नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, फटाफट करवा करके लेकर के आता हूं। बाहर निकल करके जैसे ही जा रहा था, छोटा भाई वो कंचे खेल रहा था, मार्बल्स कंचे खेल रहा था, वो हार रहा था। उसने भैया को कहा भैया मेरी जगह आप खेल लो। बोले नहीं, माँ ने जरूरी काम बतलाया है कि भैया मैं करता हूं दौड़ करके, आप खेलो। क्या हुआ? घटना पासा बदल गया भाई साहब। आप क्या बात कर रहे हैं? घटना बतला रहा हूं आपको, 40 साल पुरानी घटना कह रहा हूं। बच्चा वहां गया, छोटा लड़का, और जैसे ही उसने पर्ची देखी और उसने तो काम कर दिया उसका, और आधे पौन घंटे बाद में जब ये बड़ा लड़का अंदर घर में आया तो माँ की तो होश उड़ गए। तू कैसे आ गया? क्या हुआ? तेरे को तो चने लेने के लिए भेजा था, कि वो छोटू नहीं लाया क्या? वो चला गया। और भाई साहब सुनते ही भागी वो तो। फिर क्या होना था? तब तक तो सब खत्म हो चुका था काम। जिसकी आयु पूरी होनी है ना, क्या, और जिसकी बचनी है, ऐसी घटनाएं घटती है। ट्रेन एक्सीडेंट में, बस एक्सीडेंट में, हमारे ताऊ जी के मित्र थे, उनके जीवन की सच्ची घटनाएं, अशोक जी वैद्य नाम था उनका, वो बतलाया उन्होंने कि बस में सफ़र कर रहा था मैं, क्या, और बस में सफ़र करते करते विंडो वाली सीट पर बैठा हुआ था। मेरे बगल वाले जो सज्जन थे
उन्होंने मेरे से कहा कि थोड़ी वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, मैं उधर आ जाऊं, आप इधर आ जाएंगे क्या? तो वो बीच में आ गए और इधर जो व्यक्ति थे जिनको वोमिटिंग की प्रॉब्लम थी वो विंडो वाली सीट पर चले गए। और वो घटना बतलाते हैं, उस बस का एक्सीडेंट हुआ और विंडो साइड वाले जितने लोग थे सब मर गए। बोलो, बस टकराए सामने से आती हुई इधर से, तो वो उन लोगों की डेथ हो गई। 5-7 लोग विंडो साइड पर जो थे, अब बगल वाला वो मर गया, वो वोमिटिंग वाला, और ये बच गए। इनका आयु कर्म बचा हुआ था। कौन बचाए, कौन मारे भाई साहब? कितने उदाहरण मिलेंगे आपको, कितने उदाहरण मिलेंगे। ये कह रहे हैं भाई साहब अनेक उपाय करने पर भी तू बचा नहीं पाएगा। ये है सच्ची बात। तो इस सच्ची बात को स्वीकार कर। सत्यार्थ है बस बात यह है, कुछ भी कहो व्यवहार में, तुम्हारे व्यवहार से हमारे को क्या लेना देना है। सच्ची बात तो यह है, इसे स्वीकार करो। ये वस्तु स्थिति है। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं तुम्हारे को, ये वस्तु स्थिति का विश्वास दिला रहे हैं तुम्हारे को। तुम्हें भरोसा नहीं है इस बात के ऊपर, जिन वचनों के ऊपर भरोसा रखो और निश्चिंत रहो। और आयु कर्म यदि पूरा हो जाएगा तो हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या विकल्प है। जीवन पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा, और एक ना एक दिन तो होना ही है। 10 साल ज्यादा जिंदा रह करके भी क्या कर लेगा? चल बता, चल मैं तुझे मंत्र बतलाता हूं जिंदा रहने के लिए। बच जाएगा, चल चल, मैं कह रहा हूं ना, मैं तुझे विश्वास दिला रहा हूं, 10 साल और जिंदा रह जाएगा। 70 साल की तेरी उम्र है, 10 साल और जिंदा रह जाएगा, बचा लिया तेरे को। बोल क्या करेगा? तूने अपनी जिंदगी के 70 साल जिस तरह से गंवा दिए हैं ना, 10 और ऐसे चुटकियों में चले जाएंगे। क्या कर लेगा? बच जाएगा तो उठ करके ताश पत्ती खेलेगा? क्या करेगा बता? टीवी के सामने बैठा रहेगा बुद्ध बन करके, बाबा जी बन करके, और टीवी के चैनल घुमाता रहेगा? क्या करेगा तू ये बता? जब तूने अपने 70 साल की जिंदगी में कुछ नहीं किया, तूने अपनी 50 साल की जिंदगी में कुछ नहीं किया, 10 साल और जिंदा रह करके क्या कर लेगा? बोल। हाँ, यदि तुझे आत्म कल्याण करना हो, लेकिन मुझे मालूम है अब तक नहीं किया, अब क्या कर लेगा? नहीं करेगा। और जिन्हें करना था उन्हें ये विकल्प आता नहीं है। हमें जो काम करना था सो कर लिया। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, आज मौत आती हो तो आ जाए, अभी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम इतने निश्चिंत हैं। दादा की सहजता देखो आप, जो सहजता वगैरह जो उनकी अभी रचनाएं हैं, कितनी सहजता है, कितनी निश्चिंतता है। मैंने बतलाया था जयपुर मेरे पापा से बात हुई, कोई क्या फर्क पड़ गया बेटा? और हमारे भी ये विकल्प है, आज यदि मैं मरता हूं, अभी मर जाऊं तो मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? हमने अपना करने योग्य काम कर लिया, हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई विकल्प नहीं है। न जिंदा रहने का है विकल्प, न मर जाने का विकल्प है। जीने की हो नई इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, न जीने की इच्छा है न मरने की वांछा। इसका नाम समाधि मरण का है हमारे जनागम में, इसे समाधि मरण कहते हैं। मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। अरे तू तो मरा ही है, जीते जी मरा हुआ है। मरने के विकल्प तेरे दिलो दिमाग में चल रहे हैं, तू तो मरा हुआ ही है। ये आयु कर्म ने व्यवस्थाएं संभाल रखी है। शरीर और आत्मा पृथक हो जाते हैं। कब पृथक हो जाते हैं? जीने के लिए तो खूब जिया, मरने के लिए जी। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं। आयु कर्म का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। उसी काल आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं। सुनो, इस संसार में जन्म, जीवन, मरण का कारण आयु कर्म ही है। किताब आप तो कह रहे थे कि आयु कर्म मारता नहीं है, ये कह रहे हैं मरण का कारण आयु कर्म है। कि हाँ, आयु कर्म का अभाव। देखो, जन्म का कारण आयु कर्म है, आयु कर्म जैसा होगा वैसा जन्म होता है। जीवन का कारण आयु कर्म है, जिंदगी चल रही है आयु कर्म का निमित्त है। और मरण का कारण आयु कर्म का बैलेंस खत्म हो जाना है, ये आयु कर्म है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। पुरानी पूरी हो गई, ये आयु पूरी हो गई हमारी, और ये आयु पूरी होते ही क्या होगा? एक बात और सुन लेना गंभीर, आयु कर्म के बिना संसार दशा में एक पल भी नहीं रहता है। एक समय के लिए भी ये जीव आयु कर्म के बिना नहीं रहता है। संसार अवस्था में रहेगी आयु। एक पूरी हो गई, अगले ही समय नई शुरू हो जाएगी, गैप के बिना। ये यहां तक पहली चल रही थी और यह तुरंत दूसरी,
कोई फर्क नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पर, जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। तिरंज बन जाएगा, देव बन जाएगा, नवीन पर्याय में जन्म हो जाएगा। तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। जन्म हो गया, नई पर्याय मिल गई नई आयु से, और जब तक उदय रहेगा तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीवन जीना होता है। 10 प्राण कहे हमारे यहाँ, यथा योग्य लगा लेना जिस जीव के जितने प्राण होते हैं। ए इंद्रिय चतुपाणा, एक इंद्रिय के 4 प्राण हैं, फिर 6, 7, 8, 9, 10 जितने जितने प्राण कहे हैं भूमि का अनुसार सबके, उतने प्राणों से जीता है। तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। अब अंडरलाइन करने योग्य जैसा वाक्य, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। ये बचा लेंगे, ये मार देंगे, न कोई दूसरा मारने वाला है, न कोई दूसरा बचाने वाला है, न कोई दूसरा जिंदा रखने वाला है। मतलब झटके में खत्म कर दिया टोटल जी। ऐसा निश्चय जानना, ये निश्चय करना अपने दिलो दिमाग में। तो फिर साहब बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के दिखाएं कि नहीं दिखाएं, ये बताओ, बोलो। प्रश्न आते हैं इस तरह के भी प्रश्न होते हैं कि साहब फिर क्या करें हम, फिर डॉक्टर को दिखाएं या नहीं दिखाएं, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं होगा तो प्राण निकल जाएंगे, बोलो। अटैक आ गया है, स्टंट लगने की जरूरत है, तुरंत ओपन हार्ट करने की जरूरत है, आप स्वीकृति दो, बोलो। तो कराएं कि नहीं कराएं? आयु कर्म से जिंदा रहेगा ना। बाहर में निमित्त बनते हैं इस तरह के, क्या फर्क पड़ता है, उपचार कराना हो तो कराओ, तो भी यह निश्चय करना आयु होगी तो ही बचेगा। कितने भी ऑपरेशन करा लो, बन जाते हैं ऐसे सहयोगी निमित्त बन जाते हैं। आयु कर्म का बैलेंस होगा तो योग्य डॉक्टर भी मिलेगा, आयु कर्म का बैलेंस होगा तो योग्य दवाई भी लगेगी, आयु कर्म का बैलेंस होगा तो दुर्घटना के काल में सही समय पर पहुंचाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन बैलेंस आयु कर्म का चाहिए। कोरोना से कई बढ़ रहे हैं जी ने, बोलो, जाकर के भी वापस आ जाता है, क्या फर्क पड़ गया है उससे। ये देखो, ऐसा निश्चय जानना। चलिए, समय सीमित है हमारे पास में, एक पैराग्राफ और है, उदाहरण सहित बात कर रहे हैं, तुम्हारी घबराहट को कम कर रहे हैं। क्या तुम्हारी घबराहट को कम कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ सुनो, 43 नंबर का पेज, 43 नंबर पेज। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, हाँ, नया कपड़ा पहन लिया, नए कपड़े पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है। नया कपड़ा आपने पहना, नए सूट पहने, नई ड्रेस पहनी, अब वही पहने रहोगे क्या? एक वीक तो पहनोगे कम से कम। नहीं, चेंज तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना एक वीक तक पहने रहेंगे। पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है। नया कपड़ा पहना, थोड़े समय तक पहना रहा और उसके बाद में उसे छोड़ा, फिर दूसरा कपड़ा पहनता है। उसी प्रकार यह जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। बात कुछ समझ में आ रही है क्या? टोडरमल जी कह रहे हैं जीवन बदल जाना ये कपड़े बदलने जैसा है। शरीर बदल जाना, ये शरीर था मनुष्य का और ये शरीर हो गया एलिफेंट का। ये मनुष्य का शरीर था और ये शरीर मिल गया देव का। बोले जैसे कपड़े बदलता है ऐसे शरीर बदलता है। बोल, क्या तुझे कपड़े बदलने पर तकलीफ होती है? कपड़े बदलने में काहे को तकलीफ होगी? और नए मिल रहे हैं तो क्या तू तकलीफ का अनुभव करता है कि नहीं साहब, नए मिलने पर क्यों तकलीफ का अनुभव करूंगा मैं, और अच्छे मिल गए हैं। तो फिर सुने, तेरा ये सड़ा गला शरीर छूट रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरा ये रोगी और बीमार शरीर ये छूट रहा है और नया मिलने की गारंटी दे रहे हैं तुझे। एक बात समझ लेना, जब तक नया आयु कर्म बंधता नहीं है तब तक पुराना छूटता नहीं है। यह आयु कर्म संबंधी नियम है। अबाधा काल उतना ही होता है आयु कर्म का,
हमारे इस मनुष्य जीवन में दो आयु कर्म एक साथ 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 में चल सकते हैं। उदय नहीं, बंधन बंधा हुआ। चलती है। एक आयु कर्म वो जिसको हम वर्तमान में भोग रहे हैं, इस आयु कर्म को कहते हैं भुज्यमान आयु। भुज्यमान, जिसे भोगा जा रहा है, ये आयु। और दूसरा एक आयु कर्म होता है जिसे कहते हैं बद्धमान। इस जीवन में ही हमने अगले जन्म के लिए जो बांध ली है उसे कहते हैं बद्धमान आयु। तो एक तो ये पैकेट हमारे पास में बंधा हुआ अगले जन्म के लिए, ये पैकेट खत्म हो गया तो नया पैकेट खोल लिया। दो चाय के पैकेट लाए आप बाजार से, क्या एक चाय का पैकेट खुला हुआ है और एक चाय का पैकेट बंद है। या समझ लीजिए एक चाय का पैकेट लेकर के आए बाजार से, वो खुला है, काम चल रहा है, खत्म होने के पहले पहले आप एक और पैकेट खरीद लाते हो। ऐसा ही होता है ना, खत्म होने के पहले पहले ले आते हो ना। अब खत्म होने के पहले एक और पैकेट आ गया, लेकिन वो पैकेट बंद है। जो पैकेट खुला हुआ है ये जैसे ही पूरा होता है वैसे ही नया पैकेट खुल जाता है। तो एक आयु कर्म का पैकेट चल रहा है जिससे लाइफ चल रही है, दूसरा पैकेट ये पूरा होने के पहले पहले हमने बांध लिया, आयु कर्म का दूसरा पैकेट। अब जब तक ये पैकेट चल रहा है तब तक वो पैकेट बंद है। जैसे ही ये पैकेट पूरा हुआ मनुष्य आयु वाला, तुरंत वो आयु नई आयु वाला पैकेट खुल गया और नई आयु शुरू हो गई। ऐसे चलती है व्यवस्था। फिर एक्सीडेंटल डेथ का क्या होगा, अकाल मृत्यु का क्या होगा? आयु कर्म से ही जिंदा रहता है तो कि सुन भाई आयु से ही जिंदा रहता है, वो आयु खत्म हो गई एक्सीडेंट के काल में, जहर खा लिया तो आयु खत्म हो गई, उसके विरुद्ध निमित्त बनते हैं। तो अकाल मृत्यु के संदर्भ में आपको विशेष जानना हो तो मेरा विशेष प्रवचन है अकाल मृत्यु के नाम से ही, सिंगल प्रवचन है अकाल मृत्यु है। आप उस पूरे प्रवचन को, पौन घंटे के प्रवचन को सुनो आप, तो आपको पता लगेगा 1 घंटे का प्रवचन है अकाल मृत्यु क्या होती है, कैसे होती है, उसमें क्या क्या कंडीशंस बनती है और आयु कर्म का उसमें क्या रोल रहता है। अभी समय नहीं है, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अकाल मृत्यु आती है तो भी आयु कर्म पूरा होता है। माने ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी बहुत तो आयु बच गई थी और मौत हो गई और फिर वो बची हुई आयु का क्या करेगा कि वो लेकर के जाता रहेगा। अचानक मर गया वो व्यक्ति और उसने आयु बांधी नहीं थी तो 6 महीने तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कल्पना करते हैं लोग खामखा की, खोटी कल्पनाएं हैं। ये ज्ञायक भगवान आत्मा अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है और वर्तमान असमान जातीय पर्याय में जो जीवन दिखाई दे रहा है वो आयु कर्म के उदय के निमित्त से दिखाई देता है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, 3 लाइन और पूरी करके अपन विषय को पूरा करते हैं, 3 मिनट बचे हैं। तीसरी लाइन, 43 पेज की तीसरी लाइन, अंतिम शब्द। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है। जन्म तो शरीर संबंध की अपेक्षा है, जीवन शरीर का संबंध बने रहने की अपेक्षा है, मरण शरीर का संबंध छूट जाने की अपेक्षा है। समझ में आ रही है बात? जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। ओहो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं, मेरा मरण नहीं होता, मैं मरता नहीं हूं। आयु कर्म मुझे टिकाए, शरीर के संबंध को टिकाए रखने का काम करता है। मैं अपनी शक्ति से जीता हूं, अनंत शक्ति संपन्न, मैं तो नित्य ही हूं, जीव जन्मादि से रहित। अरे कौन जन्मे और कौन मरे? जन्म मरण से रहित अजन्मा हूं मैं तो, जिसका जन्म नहीं होता। नवी उपजई नवी मरही, बंधु न मोक्ष करे ही, न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध होता है, न मोक्ष होता है, ऐसा तत्व हूं मैं तो। तथापि ऐसा होने पर भी, वस्तु स्थिति यह होने पर भी, सच्चाई यह होने पर भी मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। ओहो, इसको ये पता नहीं है कि इस जन्म के पहले भी मैं था। इस जीव को ये पता नहीं है कि जन्म के बाद में भी मैं रहूंगा। अतीत माने पास्ट, अनागत माने फ्यूचर, इसको विचार नहीं है। ये कह रहे पता भी नहीं है और विचार भी नहीं है। तू विचार कर भाई, ये प्रथमानुयोग क्यों पढ़ता है, ये प्रथमानुयोग की कहानियां क्यों पढ़ता है? पिछले भाव में वो ऐसा था, सीता का जीव ऐसा था, फिर वो जीव वहां चला गया। देखो कैसे अवसर बदल जाते हैं, समय बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है। रावण उठा करके ले गया था, सीता उसको संबोधन करने के लिए आ गई।
सीता का जीव पिता बनेगा और रावण का जीव उसका बेटा बन जाएगा। ऐसे ऐसे बदल जाती है परिस्थितियां। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं? कौन किसका है, यहां से मर के वहां चला गया, वहां से मर के वहां चला गया। इसका मतलब यह है हम भी कहीं ना कहीं से आए हैं। इसका मतलब यह है जीवन पूरा हो जाने पर कहीं जाना है, फिर तो खत्म हो जाएगा ना कि नहीं, उसके बाद कहीं जाना है, फिर उसके बाद कहीं और, फिर उसके बाद कहीं और, सिद्धालय में चला जाएगा, फिर अनंत काल तक वहीं। पहले कहीं और था, पहले कहीं और था, पहले कहीं और था। तो क्या समझ में आ रहा है? नया उत्पन्न नहीं होता, मरता नहीं है, जीव तो नित्य है। मोही व्यक्ति है, शरीर के प्रति मोह करता रहता है, देह के प्रति तन्मयता और एकत्व बुद्धि कायम रहती है। इसलिए कह रहे हैं अतीत अनागत का विचार नहीं है। तो फिर क्या होता है? इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। ओहो, एक खतरनाक बात कह दी है थोड़ी सी। ये हम जो कर रहे हैं सारी बातों को एक लाइन में दे दिया टोडरमल जी साहब ने। कर क्या रहे हो तुम? इतना सा समझ रहे हो इसलिए इतना सा काम कर रहे हो। तुम्हें आगे का पता नहीं है इसलिए आगे का तुम्हें विकल्प नहीं है कुछ भी। तुम्हें यदि ये पता लग जाए कि मैं अकेला 20 साल का ही नहीं हूं, मैं तो आगे 200, 2000, 2 लाख वर्षों तक रहने वाला हूं, तो उसके बारे में क्यों नहीं विचार करता है? एक वाक्य में बात कहता हूं आपको, पूरा प्रवचन किया जा सकता है उस वाक्य के ऊपर। फ्यूचर, हमारा फ्यूचर क्या है? हर व्यक्ति फ्यूचर के चक्कर में लगा हुआ है, अपना फ्यूचर और भविष्य के बारे में विचार कर रहा है। लेकिन तेरा भविष्य के बारे में विचार इस वर्तमान पर्याय जितना ही है, आगे भी तो भविष्य है, उसके बारे में क्यों नहीं विचार करता है? ये भविष्य तो दिख रहा है चाचा अपने को। कौन सा? 20 साल बाद में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे की व्यवस्थाएं करो। इतना पैसा जोड़ रहा है, धन जोड़ रहा है, व्यवस्थाएं कर रहा है, बुढ़ापे की व्यवस्थाएं, एफडीआं बनवा रहा है, तैयार करवा रहा है, मकान बनवा रहा है, तैयारी चल रही है। किस लिए? भविष्य के लिए, भविष्य के लिए कर रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं भाई अनागत भी तो बहुत है, लंबा चौड़ा, वो भी तो भविष्य है। उस भविष्य के बारे में विचार क्यों नहीं करता है? कितनी सुंदर लाइन है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही, जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इतने मात्र ही अपनी स्थिति मानकर, मैं तो इतना ही हूं, मैं तो इतना ही रहूंगा, इतनी मेरी जिंदगी है, इतनी स्थिति मात्र मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में, मनुष्य जीवन संबंधी कार्यों में, मनुष्य शरीर संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। उसी में लगा हुआ है दिन रात। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना। आयु कर्म का वर्णन किया है, आत्मा नहीं समझाना था, लेकिन फिर भी टोडरमल जी के चिंतन की गहराई देखो। आयु कर्म समझाते समझाते बीच में कह दिया कि तू आयु जितना सा नहीं है, तू तो नित्य प्रभु परमात्मा है। अपने आप को परमात्मा देख, अपने आप को प्रभु देख, अपने आप को ज्ञायक देख, अपने आप को चेतन देख। तू चैतन्य शक्ति से जीता है। अपने आप के बारे में इस बात को स्वीकार कर, और यदि तू इस बात को स्वीकार करेगा तो आयु कर्म के पूरे हो जाने के भय से भी मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह हमने आयु कर्मोदय जन्य अवस्था को देखा है। माने अभी हमने शरीर में कब तक बना रहे उस बात को देखा है। अब शरीर कैसा बना रहे ये चर्चा करेंगे कल नाम कर्मोदय जन्य व्यवस्था के अकाल मृत्यु वाला प्रकरण देखना। फिर भी कुछ बात होगी तो कल और बात कर लेंगे, किसी के प्रश्न होंगे तो भी देखें।